चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ लिए थे बाबू, और क्या जाने थे, थोड़ा सा कुछ बाकी है इसमें, इसको मेंशन करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इसमें हमने लिखवा दिया था आप सभी को वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। हो गया था। उसमें एक पॉइंट बना के हम आपको बताए थे, जे पाई एक का है बाबू अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, इस बात को आपने लिखा था ना। और देखिए, जब परिमेय को समझा रहे थे हम, तो उसमें आपको बताए थे हम, जो रूट का अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो वह परिमेय संख्या होता है? इसका विपरीत हम आ जाएंगे, जो रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव ना हो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट 2 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, रूट 3 का वर्गमूल निकाल सकते हो, पॉइंट में निकलेगा तो भी पॉइंट में होगा। अब पॉइंट में होगा तो वो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती का मतलब समझ रहे हैं ना, जो कभी वो कटेगा नहीं, और दूसरी बात कि वो बदल के आएगा, मतलब बार उसमें नहीं आ सकता है। तो एक यह अपरिमेय संख्या होगा जिसका वर्गमूल ना निकलेगा, और दूसरा जो उसका दशमलव प्रसार होगा जिसका नाम होगा सर अशांत अनावर्ती, एक वो अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? एक पाई अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? तो अब यह अपरिमेय संख्या इस तरह से हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आप पॉइंट बना के 2 बार लिखिए, तो लिखिए रूट के अंदर वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव ना हो, जिसका वर्गमूल संभव ना हो, जिसका वर्गमूल संभव न हो वह अपरिमेय संख्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे में अगर बात करें बाबू, तो वह सारी संख्याओं को लिखिए जिसका वर्गमूल ना निकले। बहुत है, लेकिन कुछ उदाहरण के लिए लिखते हैं। रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 6, रूट 8 ना, रूट 10, रूट 11 डैश डैश। यह सब संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलेगा जो रूट में लिखे हैं, और नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या। इसके बाद एक और लिखना है आप लोगों को, एक और पॉइंट मेंशन करना है, जिसमें लिखना है आप सभी को दशमलव वाला, लिखिएगा दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, अनावर्ती हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, चाहे वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक ना? जैसे यह अशांत अनावर्ती कहां से बनता है, भी बात आपको बता दिया गया है। रूट वाले संख्या जो लिखे हैं ऊपर, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। कौन? अशांत अनावर्ती। इसका पहचान देखो, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश। यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती को दिखा रहा है। इस पर बार हम नहीं लगा सकते हैं। बार लगेगा? बार कब लगता है? जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है तब। आगे देखो, 0.2 0 2 0 0 2 0 0 0, ऐसे कभी भी संख्या लिखा रहे ना तो समझ जाना वो क्या है? अपरिमेय।
अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती है। और एक और देखो, एक और पहचान है, 0 मान लो 7 3 अगड़म बगड़म कुछ आ रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है कि बार की स्थिति नहीं बनेगी। कभी कभी धोखा में मत फंसना, जैसे कह देगा 0.68 68 68 68 और कह देगा यह संख्या है, परमीय है कि अपरमीय है? परमीय है। कैसे? क्योंकि इसमें बार लगाना संभव है, जब चाहे तब इसके बदले से 0.68 पर बार बोलो। और यहां देख लो, यहां किसी पे बार लगाने की स्थिति बन रही है, कोई ऐसा संख्या लग रही है बार बार रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट हो रहा है नहीं, तो यह एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। कोई दिक्कत है? तो मोटा मोटा बात हम आपको समझा चुके हैं, जो अपरिमेय संख्या क्या है, मोटा मोटा का बढ़िया समझ चुके हैं, अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिसे बटा के रूप में लिखेंगे और पी और क्यू पूर्णांक से होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जो बटा बन ही नहीं सकता है, ठीक ना, उसमें खासकर अपरिमेय संख्या पाई को याद रखिएगा, पाई 2 पाई 3 पाई। अब ऐसा नहीं सोचना है कि पाई अपरिमेय है तो 2 पाई परमीय हो जाएगा, नहीं, पाई अपरिमेय संख्या है तो पाई प्लस पाई के साथ पाई का संगत किसी का साथ रहेगा, देखो यह अपरिमेय संख्या होगा। अब इसी के बारे में हम बात करेंगे, जो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल क्या होता है। अब इसी चीज पर हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। अभी इसके जस्ट बाद उस पर बात करते हैं, लेकिन आप स्पष्ट करके रखिएगा, अगर एक संख्या दे और पूछे कौन परमीय है कौन अपरिमेय है, तो वहां दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको दे दे ऑप्शन में √16, √25, √36 और रूट अंडर में 51, निम्न में कौन परमीय नहीं है? √51, क्योंकि इसका वर्गमूल संभव नहीं है, इसका वर्गमूल 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है। स्पष्ट हो गया है? किसी को दिक्कत? जैसे में सब उतार लिए हैं, आगे बढ़े हम। अब आपको पॉइंट बना के लिखना है बाबू, चलिए लिखिए, जैसे में नोट करो फटाक दे। चलिए तो आगे बढ़िए और फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, दो परमीय संख्याओं का योगफल, दो परमीय संख्याओं का योगफल, दो परमीय संख्याओं का योगफल, दो परमीय संख्याओं का योगफल कमा अंतर कमा गुणनफल, गुणनफल तथा भागफल, दो परमीय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल सदैव सदैव परमीय होता है, सदैव परमीय संख्या होता है, सदैव परमीय संख्या होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है आप लोग बोर्ड पे समझिए। कहना हम चाहते हैं इस बात का अर्थ है, अर्थात देखो बाबू क्या लिख रहे हैं हम, एक परमीय संख्या परमीय प्लस या माइनस या गुणा, लिख देते हैं प्लस माइनस गुणा आका बाबू भाग, इस सारी अवस्था के लिए माने एक बार परमीय और इधर भी लिखेंगे हम क्या परमीय। ध्यान दीजिए उदाहरण हम दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। परमीय प्लस परमीय, परमीय माइनस परमीय, परमीय गुणे परमीय, परमीय भागा परमीय, मैंने 4 बार ना लिख के एक में सब लिख दिए, बुझा रहा है। और फाइनली रिजल्ट बाबू मेरे क्या आएगा, परमीय संख्या आएगा। अब जरा उदाहरण समझिए, उदाहरण समझिएगा और इसको नोट करना है। देखिए अभी आप देखो बाद में नोट करना है। देखो 5/3 एक परमीय संख्या है और 2/3 भी एक परमीय संख्या है। तुम कोई भी दो परमीय संख्या ले सकते हो, कोई भी, इतना खड़ूस नहीं लेना है। तो सीधा देखो 2 + 2 क्या होगा 4, बताओ परमीय है कि नहीं है? 2 परमीय है कि नहीं है? 2 परमीय है कि नहीं है? आप यहां 3 ले लो, 2 3 कितना 5, तो 2 भी परमीय संख्या 3 भी परमीय संख्या और इसका योगफल भी क्या होगा परमीय संख्या। अगर इसी का बात करें 2 - 3 बात करें तो 2 में से 3 जाएगा माइनस है कितना 1, -1 परमीय संख्या है कि नहीं है?
सर माइनस में आ रहा है, माइनस और बटा में 1 पी बटा क्यू के रूप में हो गया। और पी का मान पूर्णांक, कोई पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए। 2 गुणे 3, 2 तिहाई कितना 6, 2 भी परमीय संख्या, 3 भी परमीय संख्या और 6 भी परमीय संख्या। अब यहां का 2 भागा 3, इसका मतलब हो गया 2 बटा 3। भाग को बटा में लिखते हैं ना, आप बताओ परमीय संख्या है कि नहीं है? 2 बटा 3 बटा के रूप में है और पी बटा क्यू, पी और क्यू का मान पूर्णांक से 2 पूर्णांक 3 पूर्णांक है कि नहीं है? तो तुम कोई भी लो, चाहे यहां इसके सब्स्टिट्यूट में आप 2 माइनस 2 और समान परमीय संख्या ले लोगे तो 0 आ जाएगा। 0 भी परमीय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में जब चाहे तब 1 मान लेंगे। बोलिए, पी बटा क्यू के रूप में हो गया और पी और क्यू का मान पूर्णांक से होना चाहिए, मतलब 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत? तो 2 परमीय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल सदैव परमीय होता है। कभी कभी भाषा के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमीय और 2 परमीय संख्याओं का योगफल होगा। ऑप्शन में परमीय, अपरमीय, परमीय, अपरमीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। 2 परमीय संख्याओं का अंतर आ जाए, गुणनफल आ जाए, भागफल आ जाए, जो भी आएगा उसके लिए तैयार रहिए। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए, फिर हम 2 अपरमीय संख्याओं के बारे में बताते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बना के लिखो। 2 अपरमीय संख्याओं का, लिखिए 2 अपरमीय संख्याओं का, 2 अपरमीय संख्याओं का योगफल, इसमें एक अलग अलग लिखवाएंगे हम। 2 अपरमीय संख्याओं का योगफल सदैव अपरमीय होता है, सदैव अपरमीय संख्या होता है, अपरमीय संख्या होता है। 2 अपरमीय संख्याओं का योगफल सदैव अपरमीय संख्या होता है। अर्थात में हम बात को लिखेंगे, अर्थात अपरमीय, अर्थात अपरमीय प्लस अपरमीय, अपरमीय प्लस अपरमीय बराबर में क्या होगा बाबू? अपरमीय। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? अपरमीय प्लस अपरमीय बराबर अपरमीय। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में देखो तो बच्चा, यहां पे √2 अपरमीय है, यहां पे √3 अपरमीय है। काय कभी जुटेगा? याद करिए, जनवरी का महीना 2025 बेसिक क्लास हमने पढ़ाया था। जो रूट के अंदर संख्या समान होगा तो उसका जोड़ घटाव होगा, जब रूट के अंदर संख्या समान नहीं होगा तो ना तो वह जुटेगा ना ही वह घटेगा। तो यहां √2 और √3 ना जुटेगा ना घटे, कुछ नहीं होगा। होगा जोड़ में भी नहीं होगा, अभी घटाव का बात करें घटाव में भी नहीं होगा। तो आप बताओ, पूरा फाइनली अपरमीय प्लस अपरमीय पूरा एक संख्या है जो कि किसका रूप धारण करेगा? अपरमीय का। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ बाबू, बोलो। अब देखो, यहां √2 है और प्लस में √2 है, तो √2 यहां रूट के अंदर संख्या समान है, दोनों अपरमीय संख्या है कि नहीं है? इस बार जुट जाएगा। तो बाहर कितना है? 1। तो 1 √2, 1 √2, 2 √2, फिर भी रूट खत्म हो पाया? हो पाया? अभी गुणा में भी इसके जस्ट बाद हम पढ़ाएंगे, इसी में एक परमीय और एक अपरमीय संख्या गुणनफल भी सदैव का होता है अपरमीय। तो परमीय हो के भी कुछ नहीं करेगा, बल्कि अपरमीय का संगत है, ठीक ना? तो ये पूरा का कहलाएगा? अपरमीय। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। अभी हम चल रहे हैं 2 अपरमीय संख्याओं का योगफल। अब 2 अपरमीय संख्याओं का अंतर पाएंगे, 2 अपरमीय संख्याओं का गुणनफल पाएंगे और 2 अपरमीय संख्याओं के भागफल पाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे क्या? एक परमीय और एक अपरमीय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल पर। तब जाके यह टॉपिक खत्म होगा। तब चलेंगे वास्तविक संख्या पर, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, खत्म। उसके बाद चैप्टर। कोई दिक्कत? देखिए, तो ये स्पष्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। इसके तुरंत साथ अंतर वाला भी देखिए, ठीक है? इसमें हम क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट, कि 2 अपरमीय संख्याओं का, 2 अपरमीय संख्याओं का अंतर, संख्याओं का
अंतर, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। देखो कैसे, माने परमीय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों होता है। अर्थात अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो यहां लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय। ठीक है बाबू, अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर में हो जाएगा परमीय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। परमीय भी होगा, अपरिमेय। कैसे बात कर रहे हैं सर? सच में अभी देखो तुमको पता चलेगा। आप मुझे बताओ, √2 माइनस में √3 कब वो घटेगा? कभी घटेगा? रूट के अंदर संख्या समान है, ये नहीं है तो नहीं घटेगा। लिखो मत, देखो ना, पहले लिखने का समय दे देते हैं हम। यहां पे घटेगा नहीं तो ऐसा ही रहेगा, तो ये पूरा अपरिमेय माइनस अपरिमेय, पूरा खानदान अपरिमेय हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? सर परमीय कब आएगा ये बताइए ना। √2 माइनस में √2, बोलो बच्चा कितना होगा? यहां रूट के अंदर संख्या समान है, एगो प्लस माइनस में से भी समझ सकते हो, कट जाएगा। या अभी तुम ऐसे समझो, √2 में से √2 जाएगा 0। आप बताओ बाबू, मेरे 0 परमीय है कि अपरिमेय है? देखो, दो अपने की लड़ाई में तीसरा मजा लेता है। सही बात है ना? मैथ सिद्ध कर रहा है ना। मैथ में सब कुछ संभव है, मैथ सब कुछ सिखाता है। जो दो अपने लड़ते हैं तो तीसरा मजा लेता है। क्या बात है? आ गया तीसरा। ये दोनों अपने थे ना, और माइनस हुए, कहां आ गया? तीसरा आ गया। तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर कभी परमीय होता है, और उस समय परमीय होता है जब दोनों अपरिमेय संख्याएं समान हो। असमान होगा तो 100% कहियो परमीय नहीं होगा। देखो यहां पे कोई भी तुम असमान दो अपरिमेय संख्या ले लो, एकदम 100% अपरिमेय ही आएगा। ठीक ना? लेकिन जब भी तुम दो अपरिमेय संख्या समान लोगे तो 0 आएगा। ठीक यही चीज गुणा के साथ भी होगा। ये दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परमीय तो कभी अपरिमेय। आज थोड़ा इन दोनों से एडवांस है दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल। वहां दो अपने नहीं रहेंगे, फिर भी तीसरा आ जाएगा। दो अपने समान नहीं रहेंगे, जैसे यहां पर हमने लिया √2। अगर गुणा में लेते √2 गुणे √2 तब 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर संख्या समान रूट हट जाता है। बताए थे, अभी समझा रहे हैं उसको। अब भाग में ऐसा है, भाग दोनों से एक कदम आगे है कि वहां दो समान रहेंगे तो वो तो परमीय होगबे करेगा भाग में। उसके अलावा दो असमान अपरिमेय संख्या रहेंगे तब वो परमीय हो जाएगा। दिखाते हैं जादू, यहां तक नोट करिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला पॉइंट में लिखना है आप लोगों को, लिखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। अर्थात अपरिमेय गुणे अपरिमेय बराबर में परमीय या अपरिमेय हो गया। अब बोर्ड पर समझिए, लिखना बंद करिए, अब एक बार नोट करिएगा। सुनिए बाबू, हमने लिखवाया दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल परमीय तथा अपरिमेय दोनों होता है। आप ये सोच पा रहे हो जो हम सर आप पढ़ा कर रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं? आप सीख ये रहे हो कि अगर क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन परमीय है कौन अपरिमेय है, तो आप दो अपरिमेय संख्याओं को देखकर, अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए में दे देगा √3 गुणे √3, बी नंबर में ऑप्शन देगा √5, सी नंबर में देगा √3 और डी नंबर में कहेगा पाई, निम्न में कौन परमीय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए।
कैसे? तो √3 में √3 से गुणा करें, खाली 3 हो जाएगा। बोलो, तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं? निकलेगा नहीं। पाई खानदानी अपरिमेय है। बोलो, बुझाया? तो कभी इसी रूप में दे देगा तो क्या करोगे? समझ पा रहे हो? इसी चीज के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ठीक ना। अब जैसे में जरा देखो, √3 गुणे √2। आप कहोगे सर बताए थे गुणा, आप जो रूट वाला गुणा का नियम होता है, रूट के बाहर वाला में बाहर से गुणा करके बाहर लिखना है, अंदर वाला में अंदर से गुणा करके अंदर लिखना है। तो इसके बाहर कितना है बच्चा? 1। यहां कितना है? 1। तो बाहर 1 में 1 से 1, और 3 दूना कितना होगा? 6। आप मुझे बताओ अपरिमेय है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब जरा एक और को देखो, √3 गुणे √3 को देखो तो कितना होगा जी? 3। कोई कहेगा नहीं बुझ रहे हैं सर, तो 3 तरीका 9 लिख लो, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। लेकिन समझदार बच्चा हो तुम लोग 3 लिखो। आप बताओ मुझे क्या है ये? देख रहे हो, दो अपनों को लड़ाई में तीसरा कैसे आ रहा है? तो दो अपनों को लड़ाई में तीसरा ना है, इसके लिए लड़ाई मत करो। बुझा रहा है? √3 गुणे √3 का 3, √5 गुणे √5, √7 गुणे √7, √8 गुणे √8। क्लियर है? तो जब भी दो अपरिमेय संख्या आए और दोनों रूट के अंदर संख्या समान हो तो उससे गुणनफल अपरिमेय होगा। अलग अलग आए तो उससे गुणनफल उल्टा बोल दिएगा। दो अपरिमेय संख्या अगर रूट के अंदर संख्या समान आए तो उससे गुणनफल परिमेय होगा, असमान आए तो अपरिमेय होगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत? बुझा गया? अब थोड़ा इससे एडवांस है भागफल वाला, आप चुपचाप देखते रहो, एक के बार नोट करना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। क्लियर है? अब इसका क्या रूल है जरा समझने का प्रयास करिए। सर किस चीज का बात कर रहे हैं आप? ये थोड़ा सा एक कदम और एडवांस है। अर्थात में पहले लिख देने तो हमको, अर्थात अपरिमेय भागा अपरिमेय बराबर में क्या हो जाएगा? परिमेय और अपरिमेय दोनों बात है, परिमेय या अपरिमेय। जैसे में देखिए बाबू, आप कहोगे सर √3 भागा √2 करेंगे। आप बताओ भाग में है तो इसको √3 बटा √2 लिखने का पूरा अधिकार है हमारे पास, मोदी चाचा दिए हैं। बटा में आया, बटा में तो क्या परिमेय कहेंगे? बट दो शर्त है परिमेय संख्या होने का। पहला बात कि बटा में होना चाहिए, और दूसरा बात पूर्णांक होना चाहिए। तो बटा में तो है लेकिन √3 पूर्णांक है का नहीं, तो क्या होगा? अपरिमेय। बट्टा में होने के बावजूद भी बेचारा अपरिमेय है। बोलो, अब सुनो, सर √2 भागा √2 करिए तो √2 बट्टा में √2 होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे छेम छेम कट के कितना? 1 आया, मतलब परिमेय संख्या हुआ। बड़ी अच्छा लगा। घटाव में भी यही हो रहा था, दो अपनों की लड़ाई में तीसरा आ रहा था, लेकिन दो गैरों की लड़ाई में भी तीसरा आएगा। वो देखिए कैसे आएगा, ये उसको यहां हम दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 का बात करें, √8 डिवाइड बाई √2। बोलो बाबू, √8 भागा √2। अब इससे ऐसा ही बहुरूपियों को तुमको पहचानना है। ऐसे बहुरूपियों को जब पहचान लोगे ना तो एक सफल स्टूडेंट बन जाओगे मैथ के। देख रहे हो, ये दो गैर है कि नहीं है? यहां दो अपनों के बाद था, तीसरा आ रहा था, यह दो गैर है, देखो तीसरा कैसे आ रहा है। इसको लिखेंगे √8 बटा में √2। बोलो सर बटा में है, देखो क्या थोड़ा सा सॉल्व होने वाला है का? 8 का वर्गमूल कुछ हद तक निकलेगा। 8 का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 होगा, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। यह जोड़ा लग रहा है, 2 के बदले को बाहर आएगा, वो अंदर छूट जाएगा तो 2 √2 बचा। बोलो, तो √8 का मतलब हो जाएगा 2 √2। ए बाबू निचवा √2 है, √2 से √2 खत्म, 2। आप बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? दिखा। तो सबसे खतरनाक तो यही है ना,
इसको पहचाना। जो जब भी कोई दो रूट वाला संख्या बट्टा में आए जरूर ध्यान देना, अलग अलग आए तब वो ध्यान देना कि क्या उसका कुछ मेकअप होगा, क्या उसका वर्गमूल कुछ निकलेगा जिस कारण हो सकता है कट पिट के परमीय आ जाए। बुझे? तो अगर रहता क्वेश्चन निम्न में कौन परमीय संख्या है और उसमें एक ऑप्शन यो रहे, हैंगा तो नहीं देगा ज्यादातर, हैंगा देता है √8/√2, तो सर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। फंस गए तो सर आप सफल चिड़िया नहीं बन पाएंगे, सफल पक्षी नहीं बन पाएंगे। क्या हुआ? बुझा रहा है का? कोई दिक्कत? तो ये कहानी चलेगी। सर एक और उदाहरण दीजिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। √12/√3, ठीक है, √12/3। सर इसको लिखेंगे रूट अंडर में 12/√3। जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन बताए थे कि छोटे छोटे मानों का वर्गमूल आप या मुंह जबानी याद रखिए, जैसे कि 8 2√2, 12 2√3, 2 कैसे सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, 2√3 कैसे बोल रहे हैं आप? 12 का तोड़ोगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12 होती है, ये 2 का जोड़ा लगा 2√3 होगा, तो सर 12 का हो जाएगा 2√3, बोलो ना, और बट्टा में √3 बोलो ना, √3 से √3 खत्म हुआ ना, 2 आया ना, 2 परमीय है ना। ऐसे ऐसे बहुत बहुरूपिया लोग हैं। तो यहां 2 अपने हैं, 2 गैर हैं, फिर भी तीसरा मजा ले रहा है। बुझा रहा है? इस तरह से 2 अपरमीय संख्याओं का योगफल क्या होता है आप जान गए, 2 अपरमीय संख्याओं का अंतर क्या होता है आप जान गए, 2 अपरमीय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है आप जान गए, 2 अपरमीय संख्याओं का भागफल क्या होता है ये भी आप जान गए। कोई दिक्कत है? अब एक लास्ट बचा है, एक परमीय और एक अपरमीय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, उसका सब अपरमीय होता है। बताते हैं, यहां तक छापिए। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या, उसके बाद से वास्तविक संख्या, ठीक ना। परसों से हम लोग चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।